हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन मैं ज़्यादा शुभकामनाएं बधाइयाँ नहीं देता हूं, क्योंकि तुम्हारा ये नई साल बधाई लायक और शुभकामनाएं लाए, हमारी यही दुआ है। और ये तभी आएगी जब तुम जूनियर अकाउंटेंट 2024 में इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने साल से, कुछ लोग अभी स्टार्ट किए हैं 3 महीने 4 महीने से। तो जब ये मेहनत रंग लाती है ना, तभी एक साथ ढेर सारी खुशियाँ हमारे साथ आ सकती हैं। तो फोकस तो हमारा इन चीज़ों पर कम होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर, और अपना टारगेट रखो। बस फिक्स टारगेट है कि 2024 ये जूनियर अकाउंटेंट पास करनी है। अब इसके लिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, 20 पढ़ना पड़े, चाहे जो तुम्हारी मर्जी है। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे आज हम, कि जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम डेट सर खिसक सकती है क्या, या फिर आगे जाएगी, या फिर हमें समय कम मिला है। कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमें अभी तक बी पार्ट क्लियर नहीं हुआ है और एग्ज़ाम डेट खिसक जाए तो अच्छा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतिम 1 महीना में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें और कितनी तैयारी करें। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो है, 1 सेकंड, आपकी एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को प्रस्तावित है और 11 फरवरी को ही होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इधर उधर भटकना बिल्कुल बंद कर दो। 11 फरवरी को 99% एग्ज़ाम होगी, और नहीं भी होगी तो भी हमें 11 फरवरी को ही मानना है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं आ जाए, हमें तो 11 फरवरी ही मानना है। और हमारे पास जो अब समय बचा है वो बचा है जनवरी का। बस जनवरी में 31 दिन होते हैं, उनमें से आज पहली तारीख है, तो हमारे पास मात्र 1 महीना है हमारे पास। फरवरी में 11 को एग्ज़ाम है, तो 10 दिन इसके मान लो, अगर 10 दिन इसके भी मान सकते हैं, तो हमारे पास 40 दिन बचते हैं टोटल। तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर 1 महीना है तुम्हारे पास। अब इस 1 महीने में इस तैयारी को उस लेवल पर ले जाना है कि हमें सिलेक्शन हो जाए। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में जो भी इधर उधर की न्यूज़ें आ रही हैं उनसे बचो, फर्जी न्यूज़ों से बचो। आपकी एग्ज़ाम 11 फरवरी को ही होगी, और आगे जो भी अपडेट आएगी उस पर हम देख लेंगे। लेकिन हमें तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर एग्ज़ाम खिसक भी जाए 10 दिन 20 दिन, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपनी तैयारी को डिले कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तैयारी करनी है, 11 फरवरी को लेकर ही करनी है। इसमें बिल्कुल 1% भी नहीं चूकना है। अब अंतिम 30-40 दिनों में हम कैसी तैयारी करें, इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है, जिस स्टूडेंट को सिलेबस कंप्लीट याद नहीं है, तो वो भूल जाए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो भी पाएगा। लेकिन जिसको सिलेबस कंप्लीट पता है और एक एक टॉपिक पता है, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी ये पता है कि कौन सा उसका वीक टॉपिक है और कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो तुम्हें करना क्या है, 2 डिवाइडेशन करने हैं, एक वीक टॉपिक पर, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर। स्ट्रॉन्ग टॉपिक में वही डालने हैं जो 90 से 100% क्लियर हों। 90 भी हो चल जाएगा, 100% हो बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी तुम्हारे टॉपिक हैं वो इसमें डाल देने हैं, और इनकी एक अलग लिस्ट बना दी और चिपका देनी है अपनी जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो। फिर इसके बाद जो बचे कुचे वीक टॉपिक हैं, अब वीक टॉपिक में से जो बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो सिर्फ 10 से 20% ही क्लियर हो पाते हैं, मतलब जो बोरिंग लगते हैं, जो खराब लगते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, अगले 15 दिन तक इन्हीं वीक टॉपिक पर काम करना है, जिससे कि ये वीक टॉपिक तुम्हारी उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट में डाल दे जाना है। फिर एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक वाली लिस्ट बनानी है, उसमें नीचे खाली जगह भी छोड़नी है, और एक वीक टॉपिक वाली जो आपको सारणी बनानी है, उसमें जितने भी तुम्हारे कमज़ोर टॉपिक है उनको लिखना है और उन पर ही फोकस करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आए तो 5 दिया 15 नंबर तुम्हारे बिल्कुल चले जाएंगे वहाँ पर, और एक एक नंबर पर ही लाखों स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। तो फिर जैसे ही तुम बी के टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करना शुरू करोगे, तो एक एक तुम्हें उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। फिर एक एक टॉपिक इसमें डालते जाना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक में जो वीक था तुम्हारा अब अच्छा हो चुका है, उसको स्ट्रॉन्ग में डालते जाओ। फिर धीरे धीरे 15 दिन में तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जितने बिग टॉपिक थे अब सारे खल्लास हो चुके हैं, सारे बिग टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में जा चुके हैं। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर जो 15 दिन बचे, जो 15 दिन है, धुआंधार क्वेश्चंस करने हैं, ऊपर नीचे, मतलब अनाप शनाप 1000-2000 क्वेश्चन डेली के ऊपर नीचे क्वेश्चंस करने हैं। और फिर क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चंस में भी जो तुम्हारा गलत हुआ है, गलत पर आपको गोला लगाना है।
गोला करके ऐसे उसको हाईलाइट कर लो, कैसे भी बिंदु लगा के, गोला लगा के, क्रॉस लगा के उसको हाईलाइट कर लो। और जिस टॉपिक का जो क्वेश्चन था उसी टॉपिक में वापस आना है, यहाँ पर दोबारा इसका रिवीजन नहीं करना है, इस टॉपिक में वापस आना है और फिर दोबारा से क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये अंतिम दिनों में तुम ऐसा काम कर सकते हो जिससे तुम्हें सिलेक्शन उसी का हो जो थोड़ा अपने दिमाग को बहुत जीनियस लेवल पर ले जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा। तो एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी है और भी जो न्यूज़ होगी वो हम तुम्हारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम बता सकते हो कमेंट करके, और कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।